आखिर क्यों इंग्लैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी के लिए अलग ड्रेसिंग रूम होगा? क्यों वैभव सूर्यवंशी अपने सीनियर्स के साथ ड्रेसिंग रूम में सारी चीजें साझा नहीं कर पाएंगे? क्या है इसके पीछे की असली वजह कि वैभव सूर्यवंशी के लिए इस दौरे पर अलग ड्रेसिंग रूम बनाया जाएगा और इसके पीछे आईसीसी का कौन सा नियम है? क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में आपको बताएंगे, डिकोड करेंगे कि वैभव सूर्यवंशी के लिए नया ड्रेसिंग रूम, इसके पीछे का सच क्या है और आईसीसी का कौन सा नियम है। दैनिक भास्कर की खबर पढ़िए। सबसे पहला, वैभव सूर्यवंशी के लिए इंग्लैंड में होगा अलग ड्रेसिंग रूम, वॉशरूम और कपड़े बदलने की जगह अलग होगी। आईसीसी नियमों के तहत फैसला, जो वॉशरूम वैभव सूर्यवंशी यूज करेंगे और जहां पर वो चेंज रूम होगा वो वैभव सूर्यवंशी का सीनियर टीम से अलग होगा। आईसीसी ने फैसला किया है और आईसीसी के नियम है इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह। आइए पूरी कहानी आपको बताते हैं इस वीडियो में। देखिए, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड दौरे पर टीम के बाकी खिलाड़ियों से अलग ड्रेसिंग रूम इस्तेमाल करेंगे। सूर्यवंशी के लिए फैसला आईसीसी और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी की अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत लिया गया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी के जो अंडर 16 खिलाड़ियों से जुड़ी सेफ गार्डिंग पॉलिसी है, मतलब जो आपके अंडर 16 वाले बच्चे हैं उनके लिए ईसीबी का जो नियम है उसके तहत सूर्यवंशी के लिए फैसला आईसीसी ने ईसीबी के साथ मिलकर लिया है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी अभी 15 साल की उम्र के हैं मात्र, यानी माइनर हैं। इसीलिए इस दौरे पर उनके पेरेंट्स को भी उनके साथ रहने के लिए भेजा गया है थ्रू आउट द टूर, क्योंकि अभी वो बच्चे हैं, एडल्ट नहीं है ना। और 18 साल तक जब तक वो नहीं हो जाते तो उनको कोई ना कोई गार्डियन चाहिए। अब इसीलिए ईसीबी का जो नियम है उसके साथ आईसीसी ने हाथ मिलाया और कहा कि अंडर 16 खिलाड़ियों की जो सेफ गार्डिंग पॉलिसी है उसके तहत वैभव सूर्यवंशी के लिए भी अलग से चेंजिंग रूम और वॉशरूम होगा। हालांकि सूर्यवंशी मैचों के दौरान भारतीय प्लेयर्स के साथ रह सकेंगे और टीम मीटिंग्स का भी हिस्सा होंगे। उन्हें कपड़े बदलने के लिए अलग चेंजिंग रूम और वॉशरूम का इस्तेमाल करना होगा। भाई, टीम मीटिंग होगी, जो प्रैक्टिस होगा, तमाम जगह है, तमाम चीजों पर वो साथ तो होंगे, लेकिन वॉशरूम यूज करना है, कपड़े बदलने हैं तो वो सीनियर्स के साथ नहीं होंगे। उनके लिए अलग सा सारी व्यवस्था, सारी ड्रेसिंग रूम होगी जो अंडर 16 के बच्चों के लिए इंग्लैंड क्रिकेट में होती है। यह नियम इंग्लैंड में होने वाले 5 टी20 मैचों की सीरीज के दौरान लागू होगा। आयरलैंड में होने वाले 2 टी20 मुकाबले में भी यही व्यवस्था रहेगी या नहीं, अभी इस पर चीजें नहीं हैं, लेकिन इंग्लैंड में तो यह होगा। ईसीबी का वो जो नियम है उसके तहत होगा। आयरलैंड में जो 2 टी20 मैचेस होंगे वहां पर वैभव सूर्यवंशी के साथ क्या यही सेम नियम होंगे, इस पर अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। देखिए, वैभव सूर्यवंशी को जब किट डिलीवर हुई भारत की तो उसका एक बड़ा इमोशनल वीडियो भी साझा किया गया, शेयर किया गया। उसमें देखिए वैभव सूर्यवंशी कैसे अपनी जर्सी को देख रहे हैं 03 नंबर के साथ वैभव सूर्यवंशी। फुटबॉल में ऐसे पहले हो चुका है, इससे पहले फुटबॉल में भी ऐसा हो चुका है। इंग्लिश क्लब आर्सेनल के फुटबॉलर मैक्स डोमेन को दिसंबर 2025 में 16 साल का होने तक अपनी टीम के अन्य खिलाड़ियों से अलग चेंजिंग रूम का इस्तेमाल करना पड़ता था। इंग्लैंड के क्लब आर्सेनल के जो खिलाड़ी थे मैक्स डोमेन, 2025 तक वो 16 साल के थे, उनको सीनियर टीम के खिलाड़ियों के साथ चेंज करने के लिए परमिशन नहीं थी। आर्सेनल वही टीम जहां पर डेक्लन राइस, डोमिनिक सोबोसलाई, आपने ये नाम सुना होगा, उसी टीम का हिस्सा थे मैक्स डोमेन, जो कि मात्र 16 साल के थे और इसलिए इनको भी अलग चेंजिंग रूम, अलग वॉशरूम में जाना पड़ता था, क्योंकि अभी ये 16 साल के नहीं हुए हैं, 16 साल क्रॉस नहीं किया इन्होंने। माता पिता पूरे दौरे में साथ होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि खबर पहले आ गई थी, बीसीसीआई ने बताया था, सेक्रेटरी साहब ने, देवजीत साइकिया साहब ने, कि भाई पूरे दौरे पर माता पिता वैभव सूर्यवंशी के साथ होंगे, क्योंकि अभी वो छोटे हैं और उसका पूरा खर्चा जो है वो बीसीसीआई उठाएगा। ईसीबी ने ब्रिटिश अखबार द गार्डियन को बताया कि वैभव सूर्यवंशी की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए भारतीय टीम के टीम लाइजन ऑफिसर टीएलओ और सभी मेजबान मैदानों के में सेफ गार्डिंग अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। टीएलओ विदेशी दौरे के लिए दौरान मेजबान बोर्ड और टीम के बीच संपर्क अधिकारी की भूमिका निभाते हैं, यानी ईसीबी और जो टीम के टीएलए मैनेजर जो होंगे वो उसके साथ ईसीबी से बात करेंगे, टीम को कोई भी समस्या ना आए। ईसीबी ने यह भी कहा कि सूर्यवंशी के माता पिता पूरे दौरे में उनके साथ रहेंगे और उसी होटल में ठहरेंगे जहां भारतीय टीम रुकेगी। आमतौर पर खिलाड़ियों के परिवार टीम होटल में नहीं ठहरते, लेकिन उनकी कम उम्र को देखते हुए इस व्यवस्था को विशेष अनुमति दी गई है। यानी अगर कोई प्लेयर अपने फैमिली को ले जाता है तो टीम होटल में तो किसी की भी
रुकने की परमिशन नहीं होती, वो इंटरवेंशन नहीं होता है। इसको लेकर तो कितना बवाल भी मचा कि भाई कितने दिन का दौरा होगा तो कितने दिन तक फैमिलियां रुक सकती हैं, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। लेकिन यहां पर वैभव सूर्यवंशी छोटे, इसलिए उनके माता पिता उसी टीम होटल में रहेंगे, वैभव सूर्यवंशी के साथ रहेंगे। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सूर्यवंशी के माता पिता आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर उनके साथ रहेंगे। बोर्ड उनकी यात्रा और रहने का पूरा खर्चा उठाएगा, यानी बीसीसीआई सारा खर्चा जो है वो वहन करेगा। सूर्यवंशी कई सीनियर ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रह चुके हैं। सूर्यवंशी इससे पहले भी कई सीनियर टीमों के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रह चुके हैं। वो घरेलू क्रिकेट में बिहार की टीम, आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और हाल ही में श्रीलंका में खेली गई ट्राई सीरीज के दौरान इंडिया ए के साथ रहे। और इससे पहले भी राइजिंग स्टार्स एशिया कप वहां पर भी थे, तो वहां पर भी सीनियर्स थे, तो इनको पता है सीनियर टीम के साथ रुकने का एक्सपीरियंस क्या होता है। लेकिन ये बात बीसीसीआई की है, इंटरनेशनल क्रिकेट की है, आईसीसी की है, इसलिए आपको ये सारी पॉलिसीज देखने को मिल रही है। अब सेफ गार्डिंग पॉलिसी क्या है जरा वो भी समझिए। अंडर 16 खिलाड़ियों के लिए सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत अलग नियम होते हैं। इसका उद्देश्य नाबालिग खिलाड़ियों को शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना और किसी भी तरह के दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखना है। इसके तहत खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाया जाता है ताकि खिलाड़ियों के साथ कुछ भी गलत ना हो, बच्चों के साथ कुछ भी ना हो, ताकि उनको किसी भी तरीके का मेंटल डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि मजाक कई बार जो एडल्ट मजाक होते हैं वो बच्चों के दिमाग में घर ना कर जाए, तमाम चीजें होती हैं। जब आपकी एज उतनी नहीं होती, मैच्योरिटी उतनी नहीं होती, तो उन सारी चीजों से बचने के लिए सेफ गार्डिंग पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत वैभव सूर्यवंशी का चेंजिंग रूम, वॉशरूम, तमाम चीजें अलग होंगी। वैभव सबसे कम उम्र में टीम इंडिया में चुने गए हैं। 15 साल 71 दिन की उम्र में टीम इंडिया के लिए चुने जाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर हैं वैभव। इस मामले में उन्होंने शेफाली वर्मा और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। शेफाली पहली बार 15 साल 220 दिन की उम्र में भारतीय टीम में चुनी गई थी, जबकि सचिन को 16 साल 194 दिन की उम्र में टीम में मौका मिला था। आगे देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में चुने गए भारत के सबसे युवा खिलाड़ियों की फहरिस्त देखिए। वैभव सूर्यवंशी 15 साल 71 दिन, डेब्यू करना बाकी है। शेफाली वर्मा 15 साल 220 दिन, डेब्यू किया 15 साल 239 दिनों में। सचिन तेंदुलकर 16 साल 194 दिन और जो डेब्यू मिला 16 साल 205 दिन में। तो मानी अभी भी आप देखिए तो 15 साल 239 में शेफाली ने किया था, 15 साल 71 में नाम आया, 71 दिन में वैभव सूर्यवंशी का। तो अभी बहुत टाइम है, इतने में तो वैभव डेब्यू आराम से कर ही जाएंगे। आयरलैंड और इंग्लैंड में एक मैच तो मिल ही जाएगा उनको। सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी भी बन सकते हैं। शेफाली वर्मा ने 15 साल 239 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू मैच खेला था। वहीं सचिन ने 16 साल 205 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था। वैभव को अगर आयरलैंड या इंग्लैंड टूर पर एशियन गेम्स में एक भी मैच खेलने का मौका मिल जाता है तो शेफाली और सचिन दोनों को पीछे छोड़कर भारत के लिए सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी या क्रिकेटर बन जाएंगे। ये है सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी जो है वो बन सकते हैं। अब सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन कौन से यहां पर देखिए। शेफाली वर्मा भी 15 साल 239 दिन के साथ सबसे नंबर 1 पर हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर 16 साल 205 दिन, जेमामा रॉड्रिग्स 17 साल 130 दिन, पार्थिव पटेल 17 साल 153 दिन 2002, फिर उसके बाद मिताली राज 17 साल 205 दिन। ये है पूरा लेखा जोखा और वैभव सूर्यवंशी वो रिकॉर्ड अपने नाम बहुत जल्द कर सकते हैं। लेकिन सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत वैभव सूर्यवंशी का जो ड्रेसिंग रूम होगा, चेंजिंग रूम होगा, वॉशरूम होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा। तो ये वजह है असली कि वैभव सूर्यवंशी का जो ड्रेसिंग रूम होगा, चेंजिंग रूम होगा, वॉशरूम, वो चेंज क्यों होगा, ताकि सेफ गार्डिंग पॉलिसी के तहत तमाम चीजों को प्रोटेक्ट और सेफ किया जाए। आईसीसी का और ईसीबी का ये नियम है। तो ये थी खबर जो हमने आपको बताई है। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।